है ना, रखना भी ठीक है। चलिए स्टार्ट करें प्रकरण आज का। कल से पहले हमने जो पढ़ा वो भाषा की उत्पत्ति हमने पढ़ी। भाषा की उत्पत्ति धातु से होती है भाई, भाष धातु। क्या अर्थ होता है? बोलना या अभिव्यक्त कर। ठीक है। भाषा के माध्यम बताए गए चार, लिखित, सांकेतिक और के बाद हम चलेंगे नियम और सिद्धांतों के। क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण की परिभाषा क्या थी देख, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। आने का यही रीजन पेपर संस्कृत में आएगा, में नहीं आएगा। ठीक है। व्याकरण अध्ययन परंपराएं थी। पहली परंपरा कौन सी थी? पारस्पति परंपरा आ चुका है। आदि परंपरा कौन सी है? और आधुनिक परंपरा या दूसरी परंपरा कौन सी है? माहेश्वरी परंपरा, क्योंकि भगवान महेश ने बनाई थी। कल एक लोक कथा के माध्यम से था, वो कथा आपको याद रहेगी। नहीं भी याद रहे तो आएगा वहां से तो नहीं है। कल हम पाणिनि के बारे में पढ़, और पाणिनि के बारे में पढ़ते हुए हम यहाँ पर पहुंच चुके थे और लिख दिया था कि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, 32 पाद हैं, 1978 सूत्र हैं, प्लस 14 माहेश्वर। क्लियर? पाणिनि के बारे में अन्य बातें पढ़ रही है। पाणिनि को, पाणिनि पंचपाठी का रचयिता भी कहा जाता है। पाणिनि को पंचपाठी का रचयिता भी कहा जाता है। पंचपाठी, 5 प्रकार के पाठ किए पाणिनि ने अष्टाध्यायी में। बताया था कि ये होंगे इस तरह से। 5 पाठ है वो भी दिखा देता हूँ। पहला पाठ था धातु पाठ, धातुएं बताई थी, सारी धातुएं। ठीक है। दूसरा किया था सूत्र पाठ, तीसरा किया था गण पाठ, चौथा था उनादि पाठ, पांचवा था लिंगानुशासनम। नाम सुना है क्या कभी लिंगानुशासन का? जो निर्धारण किया गया वो यहाँ पर किया। अब ये नाम तो आप लिख लो, याद हो या ना हो लोड, आपको केवल क्या याद रखना है? पंच पाठी का 5 प्रकार के पाठ किए। धातुओं का पाठ किया था, पाठ किया था, गण पाठ किया था, आदि पाठ किया था, और अनुशासन अष्टाध्यायी में बनाए थे। क्या रन चले? देखिए अष्टाध्यायी की हम बात करें, आपको चलिए, अष्टाध्याय में कितने अध्याय हैं? 8। 8 अध्याय हो गए। अध्याय प्रत्येक अध्याय में 4, 1, 4, 5, 7, 8, 18, 28, 32 है। 4, 4 इसके ऐसे ही तो चलते हैं हम। अब देखो यहाँ से बाद कहाँ होंगे तो यहाँ तक है ना? नहीं रहे हैं यहाँ से यहाँ तक है 29,
8वें तक, यहाँ तक है ना। आगे कितने हैं? ये जो उत्पाद होते हैं कार्य व्याकरण माना गया है, 1900 पार्ट बनाया गया है। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, उसका एक पाद, दो पाद, ऐसे भाग बने हुए का काम है ना, आएंगे उनको माना गया है सिद्ध, मतलब ऑथेंटिक। क्या माना गया है? का मतलब आप देखिए, लास्ट के 3 पाद है ना, का कोई सूत्र आ जाए, कभी कोई सूत्र आ जाए, मान लो एक स्थिति है, मान लो जहां पर दोनों जगह से कोई प्राप्त हो रहा है, 7.25 अध्याय कहेंगे ना इसको, 7.25 ही कहेंगे ना, 7 तो पूरे और एक 25% तो 7.25 हो गए ना। ये 7.25 अध्याय में से काम करने आ रहा है, और एक सूत्र कहां से आ रहा है? लास्ट के 3 है ना, व्याकरण में 2 सूत्रों का काम प्राप्त हो जाता है एक जगह। तो फिर हम किसका कार्य मानेंगे? इसका नहीं। ऐसा प्रसंग आपके अयादि संधि में आएगा, मैं बता, वहां पर एक सूत्र है जो आप करते हो ना, आय और आय करते हो ना अयादि संधि में, आय और आय करते हो ना, यह का लोप करता है वहां, आ गया मेरे को यह का लोप करना है यहाँ पे, ये कहता है कि भक्त यहाँ से हम काम करेंगे 7.25 वाले। इसका एक सीधा सा उदाहरण देता हूँ आपको, जनरल उदाहरण, ये तो आपको समझ आएगी, केवल मैंने नामकरण करने के लिए बताया आपको। एक सीधा सा उदाहरण लो, गांव में रहते हैं, मान लो हार हो गया, अब गांव में रहता है एक डॉक्टर, प्रोग्राम्ड है ना, गांव में डॉक्टर ऐसे डाइक्लोमिन दे देते, ठीक है, हाई डोज देते हैं और सही हो जाता है आदमी। अब उसके पास गए बुखार की दवाई लेने, बुखार की दवाई दे दी, आप लेते नहीं, नहीं हुए। अब हमारे जैसा कोई गया जयपुर से गाँव, अरे तू बीमार पड़ा है, एक काम कर मेरे साथ जयपुर, काका को अपने तैयारी कर रहे हैं, वहां दिखाएंगे अपन, क्योंकि अच्छा इलाज करते हैं। ये आया भागा भागा उसके साथ, क्या आया, मेरे को आपको दिखाना है। अब बताओ, जब पर्ची दवाई लेकर आएगा, उस डॉक्टर गाँव वाला था, डॉक्टर साहब यहाँ वाले मानेंगे क्या उसको? नहीं मानेंगे। यहाँ वाले डॉक्टर पास डिग्री, यहाँ वाले डॉक्टर पास क्या है? ऑथेंटिक काम करेगा ये वही नहीं। आप देख लेना किसी के पहले वाले डॉक्टर भाई मानता ही नहीं हो, नहीं मानता डॉक्टर। वही चीज है, आपको ध्यान रखना है, ये जो 3 पाद है ना, ये तो वो गांव वाला डॉक्टर, 7.25 है वो कौन है? जेब। अब आया समझ में सरल भाषा में? अर्थात अगर कहीं पे ऐसे कार्यों की प्राप्ति हो, तो सूत्रों की प्राप्ति हो, पादों में होगा ना, का कार्य होगा अंतिम पादों का। आपको मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अष्टाध्यायी के प्रथम उन पादों को कहते हैं सपाद सप्ताध्यायी। क्या कहते हैं? पाद सप्ताध्यायी, क्या कहते हैं इसको? बस ये नाम के लिए बता रहा था मैं आपको। तो अंतिम पाद होते हैं त्रिपादी, क्या कहते हैं इनको? आपको ध्यान रहना चाहिए, पाद सप्ताध्यायी में कितने हैं? उनके आपके संख्यावाचियों का भी उदाहरण है ना, संख्यावाची आपके स्लेब। 7.25 को क्या कहोगे? सपाद सप्त। क्या कहोगे? समय ज्ञान भी है आपके, समय मान लो 7.15 बजाने तो क्या बोलोगे? सपाद सप्त वादनम, 7.15। ठीक है, इसलिए आप केवल लाइन लिखिए, ये लिख समझाने के लिए बताया था आपको। अष्टाध्यायी के प्रथम, अष्टाध्यायी के प्रथम पादों को, अष्टाध्यायी के प्रथम 29 पादों को
सपाद सप्ताध्यायी, नामकरण किया है इनका, है ना। सपाद सप्ताध्यायी, ठीक है। आ रहा है समझ में वाले भाई साहब बैठे हैं, आ रहा है समझ में। सपाद सप्ताध्यायी तथा अंतिम 3 पादों को, तथा अंतिम पादों को क्या कहेंगे भाई, पादी कहा जाता, पादी कहा जाता, पादी कहा जाता है। डन, बस यही था और कुछ। जब आएगा प्रसंग तब मैं बता दूंगा, तब आपको याद आ जाएगा कि अच्छा सर ने वहां बता दिए हैं कार्य, फैक्ट्स हैं। चलिए नंबर 2, कात्यायन, व्याकरण के नाम याद रखा। कात्यायन, कात्यायन का समय 150 घटा लो, कितना हो गया 350 ईसा। कात्यायन के बारे में खास जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती, जानकारी हमें प्राप्त है मैं बता देता हूँ। पहले बात तो ये दक्षिण भारतीय थे, क्या थे, दक्षिण भारत के रहने वाले थे, भारतीय ब्राह्मण थे, ठीक है। बात देखिए, का एक दूसरा नाम प्राप्त होता है वर रुचि, क्या होता है प्राप्त, और अब तक जो प्रश्न आए हैं वो इस नाम से आए हैं, वर रुचि के नाम से आए। प्रश्न आता है ना इनका, वो किस नाम से आता है, वर रुचि। रचना की हम बात करें तो ग्रंथ नहीं, क्या लिखे, वार्तिक। वार्तिक क्या थी, पंक्तियां, क्या थी ये, तब आपको एक ग्रंथ के रूप में मिलेगा कहीं पे, आपको व्याकरण में क्या मिलेगी, क्या कहते हैं, वार्तिक। 1500 सूत्र पर 4 से 5000, अष्टाध्यायी के 1500 सूत्र आकर के 4 से 5000, लेकिन वर्तमान में कितने का प्रयोग किया जाता है, 836। अर्थात आपके प्रश्न का मैटर है ये, वर्तमान में जो किए जाने वाले वार्तिक है क्या कितनी है, 800। मैंने आपको कल बताया था वार्तिक क्या थे, कात्यायन ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पढ़ी, लगा कुछ ने उनका निषेध नहीं किया, क्या दे दी, सलाह, सलाह दे दी। पाणिनि के अनुयायी थे वो, हाँ हमारे गुरु महाभाष्य की रचना। वार्तिक का जो पहचान है ना, रहेगी जब भी वार्तिक आएगा तो उसको पहचानना हो ना आपको, या तो दिया हुआ होगा वाच्यम, या दिया हुआ होगा वक्तव्य। का अर्थ पता है क्या होता है, कहना चाहिए, क्या होता है इसका अर्थ। पाणिनि को कहा कि भाई आपको कहना चाहिए, मतलब और प्रसंग बढ़ा दिए, काम ही बढ़ाया इन्होंने। लेकिन ऐसी है जो वास्तव में अगर वार्तिक ना देती बनती कैसे, उसका समाधान नहीं था, ठीक है। तो अपना अपना महत्व है, ठीक है। आ गया समझ। वार्तिक लिखे इन्होंने, संख्या कितनी, 836। का नाम क्या है इनका, वर रुचि, क्लियर। ये याद नहीं रखना, वो याद रखना, 800, क्लियर। पर 2 कात्यायन, समय 350 ईसा, दक्षिण भारत के रहने वाले थे। ये इनकी रचना क्या थी, वार्तिक, क्या कितनी है, 800। पहचान क्या है, वाच्यम, या आपको पंक्तियों में कहूंगा मैं, आप अपने हिसाब से नोट ना, पहचान है ये वाच्यम या,
की पहचान है, वार्तिक हो, पहचान लोगे आप। Done? देखिएगा, कात्यायन द्वारा लिखे गए वार्तिक, कात्यायन द्वारा लिखे गए वार्तिक संस्कृत व्याकरण में अष्टाध्यायी के अलावा कात्यायन द्वारा लिखे गए वार्तिक संस्कृत व्याकरण में अष्टाध्यायी के अलावा विशेष प्रसंगों हेतु प्रयोग के, विशेष प्रसंगों हेतु प्रयोग जाते हैं। चलिए प्रतिपद पाठ करते हैं। प्रयोग पाणिनि ने छूटे या उनसे छूट गए, ठीक है, या जो उन्होंने नहीं कहा वो कहलाता है उनसे कात्यायन। कात्यायन जी कहते हैं। अब आ जाइए नंबर 3 है पतंजलि। लिखना मत, ध्यान से देखिए, उसके बाद लिख लेना एक साथ। यहाँ भी आप 150 माइनस कर दो, समय क्या है इनका, 2 का। एक ट्रिक तो यही हो गई आपकी, 150 माइनस कर दो, आ जाएगा, ठीक है। 500 में 350, 350, ठीक है। मत विद्या का समय पालन की असली विद्या पालन की, जानते हो ना विद्या, नाम ही नहीं सुना, विद्या की मंजिल है। देखिए पतंजलि का समय क्या था, पहली बात क्या समझ में, सबसे पहले तो इनको कहा जाता है योग का प्रणेता। अगर इन्होंने योग लिखा होता तो बाबा रामदेव के पुस्तक का नाम क्या है, पतंजलि। पहले कौन लाया प्रादुर्भाव, ठीक है। माता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, पिता का नाम प्राप्त होता नहीं है, आपको पता है, अंजलि में गिरे थे, ठीक है। का नाम की माता थी। रचना इनकी क्या है भाई, महाभाष्य। रचना क्या है, महाभाष्यम। महा महाभाष्यम में 84, 85 आनिक, क्या है, आनिक। ये आनिक क्या होते हैं, ध्यान से देख। आनिक का मतलब होता है अहना निवृत्तम। अहन का मतलब होता है 24 घंटे का समय, दिन और रात। रात को क्या कहते हैं अपन, अहन। तभी तो पूर्वान, अपरान, एम और, आया समझ, अहन शब्द के, अहन पूर्वान अर्थात दिन के अहन का पूर्व का समय, और अपरान अर्थात दिन के अहन का बाद का। इसलिए अहन 12 घंटे, 12 घंटे एम पी एम चलता है ना, एम पी एम 12 घंटे से ही। हाँ आप कुछ कात्यायन, माता पिता का नाम प्राप्त नहीं हो, जानकारी प्राप्त है उनके, ठीक है। अहना निवृत्तम आन्निकम, तो 24 घंटे में पूरा हुआ वो क्या कहलाता है, आन्निक।
अर्थात इन्होंने 84 दिन तक लगातार पढ़ाया ना, तो घंटे हुए तो 84 तो पूरे हो गए, 85वां चल रहा था उस दिन, ठीक है, तो 84/85। अब आपको बताऊं, हमने तो सोचा भाई एहन होगा, छोटा सा चैप्टर होगा, नहीं, महाभाष्य के आंतरिक जो है ना वो 1.5 पेज गए एक ही। तब कितना पढ़ाया होगा सोचो। महाभाष्य को आप टोटल अगर पार्ट सारे मिलाओ तो उसकी साइज लगभग, ठीक है। हम लोगों ने महाभाष्य पढ़ा केवल एक आन्निक, पशपशान्निक, मैं लिखाऊंगा अभी। एक जो था ना आन्निक, वो 1 साल चला है पूरा हमारा, एक दिन की पढ़ाई इनकी, ठीक है। आन्निक कितने लिखे, 84 या 85, ठीक है। ये पहले आन्निक का नाम है महाभाष्य के पशपशान्निक। क्या नाम है, पशपशान्निक। दिखा रहा हूं, प्रश्न आ चुका। महाभाष्य के पहले आन्निक का नाम क्या है, पशपशान्निक। वास्तविक इसलिए इंपोर्टेंट है कि आन्निक क्लियर कर दिया हो कि आगे क्या होने वाला। पाणिनि का अध्यायन के जितने डाउट थे ना, सबको क्लियर कर दिया, और अंत में किसके मत को श्रेष्ठ बताया, पाणिनि, पाणिनि के मत को बताया। अब जो पाणिनि ने कहा था ना, माना जाएगा, कात्यायन का मानने वाले मानते रहो। हमारे लिए तो व्याकरण किसने लिखी, इस वजह से आपने देखा होगा कि वार्तिकों का प्रयोग, हाँ, का प्रयोग होता है ज्यादा, सूत्र, अष्टाध्यायी के सूत्र, यही वजह। और एक थोड़ा सा मेरा लॉजिक में लगाता हूँ, आपको पता है, तो वो बायस्ड भी, कैसे, तो भगवान शंकर क्या, पाणिनि को ज्ञान किसने दिया, भगवान, पतंजलि के अवतार थे, भगवान शंकर के शेषनाग के रूप। जब उन्होंने वो पूरा काम किया था तो अंत में उस चीज करना ही था ना। ये मेरा लॉजिक है, मेरा लॉजिक, और मैं ये करता हूँ कि आप भी उस एंगल से, क्योंकि बात है ने, हाँ, तो आज भी हमारे काम आते हैं, का मतलब इन्होंने मेहनत की थी। तो ये नहीं कि कात्यायन गलत थे, कात्यायन भी गलत नहीं थे। देखो बाद वाले विद्वान क्या करते हैं, परिमार्जित करते हैं ज्ञान को, लेकिन कई जगह खंडन कर दिया था उन्होंने। कई जगह क्या होगा कि ये तो होगा ही नहीं, गलत हो जाता। भाई आप सामने वाले की बात सुनो, मत को, आई समझ के। महाभाष्य किस गया, पाणिनि और कात्यायन की लड़ाई को जाने के, और अंत में माना गया श्रेष्ठ पाणिनि को। अब देखिए ये जो महाभाष्य है ना, एक है जिसको कहते हैं संवादात्मक, क्या कहते हैं, संवादात्मक शैली, का दूसरा नाम है प्रश्नोत्तर शैली। अगर आपने कहीं पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि पहले प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग कहाँ किया गया था, महाभाष्य विधियों में। प्रश्नोत्तर जो ना, उत्तर प्रश्न का प्रयोग कहाँ किया गया, सबसे पहले इतिहास में, पहले इस, यहाँ ऐसा हुआ था, मैंने कह दिया, मान लो क्या कह दिया, तो हो जाएगा। मान लो मैंने कह दिया भाई ए के सामने ई आया तो स्थान पे क्या हो जाएगा, जाएगा। ये हो गया स्टेटमेंट। अब इस पे ये गुण क्या है, क्या है, फिर दूसरा एक उत्तर देगा, अदेंग गुण है, ए और क्या है, ए और ई के स्थान पर क्या होगा, कहेगा इसके उदाहरण स्थान की वजह से ए होगा, ठीक है। प्रश्नोत्तर शैली है, आपने प्रस्तावना प्रश्न पढ़े होंगे, ये है जो बिना बीएड बीएस बैठा है यहाँ पे, तो फिर महान कार्य हो रहा है। आप सभी ने प्रस्तावना प्रश्न से पूरा का पूरा एक माइक्रो का पूरा चैप्टर लिया होगा ना, तो आपको बनाना सिखाया गया होगा, अगर रेगुलर बीएड करिए ना में करिए तो नहीं होगा, ठीक है। तो प्रस्तावना प्रश्न जिगजैग क्वेश्चन कहते हैं उनको, प्रश्न से उत्तर, उत्तर से प्रश्न, प्रश्न से उत्तर, उत्तर से प्रश्न, नहीं बनता है। हम किस देश में रहते हैं, भारत में। भारत में कितने राज्य हैं, 29 थे उस समय। 30 राज्यों में हमारा राज्य कौन सा है, राजस्थान।
राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। जयपुर का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? हवा महल। आज हम हवा महल के बारे में है ना, यही था प्रस्तावना प्रश्न। ऐसे ही बनाए, वैसा है ये महाभाष्य। नंबर 3, पतंजलि। पतंजलि समय 200 पूर्व के प्रणेता है और नहीं। के प्रणेता। माता गौणिका, रचना महाभाष्यम, आन्निक 81, प्रथम आन्निक। आन्निक कौन सा है? पशपशान्निक। आपस में फंसा हुआ, बात की ना बहुत ज्यादा, लगता है कि फंसा हुआ है बिल्कुल। पशपशान्निक का। लेट हो गए मैडम। लेट होने की महाभाष्य में सजा लिखी हुई। टाइम से है। आ रहा है ना समझ में? है ये मैं आपको ये बात दिलाना चाहता हूँ सरल तरीके। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं होने तो आज क्या ही पढ़ लिया हम। आराम से। आपको जब लगे ना कि सर भाग रहे हो, तो मैं बोल सकते हो आप मेरी क्लास में आपको आजादी। आपको कुछ समझ आ रहा है आप सवाल कर सकते। आपको 10 बार एक ही चीज परेशान ना करना उद्देश्य, आप पूछ क्लियर। आगे ये व्याकरण है, ये गणित है, तरह चलती तब तक। ऊपर की गारंटी है आए हैं कौन बच्चे बड़े हुए सिलेक्टेड लगभग। ठीक है, तो आपका नंबर कटने की संभावना है कम से कम। ठीक है, देखिए महाभाष्य। महाभाष्य संवादात्मक ओब्लिक प्रश्नोत्तर शैली में लिखा हुआ। महाभाष्य संवादात्मक प्रश्नोत्तर शैली में लिखा हुआ पहला ग्रंथ है। पहला ग्रंथ। नेक्स्ट लाइन से, महाभाष्य में, महाभाष्य में अंततः, महाभाष्य में अंततः, तब फाइनली है ना, अंततः पाणिनि के मत को बताया गया। महाभाष्य अंततः पाणिनि के मत का क्लियर डन। यहां से जो प्रश्न बन यहां से बन जाएंगे। अब देखो एक प्रश्न आता है वो बता देता हूं। तरह आपको मिलन करने के लिए है। यहाँ तो आएगा ऋषि का नाम। पहले ऋषि कौन है? पाणिनि। पर 2 पर कौन है? कात्यायन। पर 3 पर पतंजलि।
आपको प्रश्न ऐसा दे सकता है, आपको कहेगा ही नहीं इनकी रचना का नाम क्या है, नहीं, आपसे पूछेगा इनकी तदुक्ति, तदुक्ति। अब बताओ, कंफ्यूज हो ना वहां पे क्या होती है, तो ध्यान रखना, तदुक्ति का मतलब ही क्या है, रचना। तदुक्ति का समास विग्रह होता है तेषाम उक्ति का मतलब होता है कहा गया, तेषाम मतलब उनका, कही हुई बातें किसमें है, रचनाओं में। तदुक्ति का प्रयोग किया गया है व्याकरण में इनकी रचनाओं। आपसे पूछते पानी, पाणिनि की क्या है, क्या है, अष्टाध्यायी, जाएगा ना कंफ्यूजन। तदुक्ति शब्द ध्यान रखना है, रचना या तदुक्ति एक ही चीज है। तदुक्ति क्या है, अष्टाध्यायी, नाम याद रखना, ठीक है। इनकी तदुक्ति वार्तिक, तदुक्ति महाभाष्य। हाँ, स्टार डाल के लिख लो, ये मत लिखना कोई दिक्कत, स्टार डाल के लिख लो। व्याकरण के रचनाओं को, व्याकरण के रचनाओं को, व्याकरण के रचनाओं को तदुक्ति कहा जाता है। लिख लेना, नाम उक्ति, ठीक है, तदुक्ति कहा जाता, तदुक्ति। डन। क्या, अब हम वास्तविक रूप से व्याकरण पढ़ना शुरू करेंगे आज से। व्याकरण के अध्ययन की प्रक्रियाएं आई हमारी। अब देखो, आपने सारी जो लड़ाई झगड़े थे, महाभाष्य आ गई, और हम जो है वो माहेश्वरी परंपरा के अनुसार व्याकरण पढ़ते हैं। लेकिन माहेश्वरी परंपरा में भी व्याकरण की पहली प्रक्रिया तो क्या थी कि अष्टाध्यायी का पहला अध्याय, पहला पाद, पहला सूत्र, एक प्रक्रिया तो ये थी कि आप सूत्र के आधार पर पढ़ो। भाई, पहला अध्याय होगा, उसका पहला पाद होगा, उसका पहला सूत्र होगा, नंबर होगा ना, ऐसे जैसे अष्टाध्यायी का पहला सूत्र होता है वृद्धि आदेश, होता है वृद्धि आदेश। बस वृद्धि आदेश के अंक क्या है, ये है, पहला अध्याय, पहला पाद, पहला सूत्र, एक एक एक, यही होता है क्रम। लेकिन एक बात बताओ, आदेश कहाँ प्रयोग होता है, तो अपन क्या सीधे वृद्धि से पहले भी संज्ञा है, संज्ञा प्रकरण है, शब्द रूप है, सारी चीजें हैं, उसके बाद है ना वृद्धि संधि, बीच में तीसरे नंबर की संधि, संधि। ये क्रम हमारे लिए बहुत कठिन पड़ रहा था, के लिए एक माहेश्वरी क्रम बनाया गया, या प्रयोग क्रम बनाया गया। ठीक है, क्या बनाया गया, प्रयोग। प्रयोग क्रम में क्या किया गया, पहले क्या पढ़ना है भाई, संज्ञा, क्या पढ़नी है, क्या पढ़ने हैं, कारक, पढ़ने हैं समास, पढ़ने हैं प्रत्यय। ऐसी एक प्रक्रिया बनाई कि टॉपिक वाइज आपको गया। अब बताओ, अष्टाध्यायी से समझता क्या ये चीज करना, नहीं, के लिए ग्रंथ लिखे गए। पहला ग्रंथ है वैयाकरण सिद्धांत, क्या लिखी गई, वैयाकरण सिद्धांत, गई लघु सिद्धांत, हमारा सिलेबस पर आधारित है, लघु सिद्धांत। आया समझ, ऐसे जमाने के लिए पता नहीं कहां कहां बिखरे हाथ ला करके, कारक के पता नहीं कौन कहां कौन एक साथ के लाके कारक बनाए, कमाया, पहला कारक कर्ता कर्म की मेहनत करी के माध्यम
कार्य हम करते हैं आज। पहली पुस्तक व्याकरण सिद्धांत कौमुदी है, लघु सिद्धांत कौमुदी एक और है, ठीक, गद्य सिद्धांत कौमुदी, लेकिन फेमस कौन सी है? लघु सिद्धांत कौमुदी। व्याकरण सिद्धांत की और लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराजाचार्य ने प्रश्न आया था। कैसे आया देखो, ने पूछा वर रचितम, पर के द्वारा रचित हैं, ऐसे पूछा। ऑप्शन ए में दिया गया अष्टाध्याय, ऑप्शन दिया गया वार्तिक, ऑप्शन दिया गया महाभाष्य, दिया गया लघु सिद्धांत को। क्या लिखे उन्होंने? वार्तिक, ये तो सर था, लेकिन आया निम्नलिखितेषु तदुक्ति नास्ति, निम्नलिखित में से तदुक्ति नहीं है। तदुक्ति तो केवल कितनी है? 3। और ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ था? लघु सिद्धांत को। याद रखना है, ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। एक प्रश्न आया हुआ है सुमेलित करने वाला, 4 ग्रंथों के नाम दिए, वार्तिक, महाभाष्य, अष्टाध्यायी और लघु सिद्धांत को सुमेलित करने वाला आया था। फिर वो आता है ना पहले में ए, दूसरे, वहां पर भी वरदराजाचार्य का नाम था। ग्रंथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा सिलेबस है पर है लघु सिद्धांत। व्याकरण की अन्य पुस्तक और रचयिता, ऐसे लिखो, व्याकरण की अन्य पुस्तकें और रचयिता, रचनाएं या रचयिता तो याद रखना ही रखना है ना। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी भट्टो ने, सिद्धांत कौमुदी वरदराजाचार्य, बस नाम याद रखने, ये नहीं लिखना है, प्रक्रिया बताने के लिए हर चीज छापनी होती है। व्याकरण की अन्य रचनाएं या पुस्तकें, ठीक है, पहले लिख लो व्याकरण सिद्धांत को डैश करके, लेखक का नाम क्या है? भट्टो। लघु सिद्धांत वरद राजा, डन। चले के चलिए, पेन कॉपी साइड में, जब मैं कहूँ ना तभी लिखा करो। एक्चुअली क्या होता है कि आपका अगर ध्यान लिखने में यहाँ से हट जाएगा और आपको पता है कि श्रवण है वो, ठीक है, माहेश्वर, संख्या कितनी, विभाजन क्या है? 5 के आधार पर, डमरू के आधार पर, डमरू उत्पादन को निनाद क्या कहते हैं? निनाद। सावसानो नटराज राजो नाद ढक्काम नव पंच, 5 बार बजाया माहेश्वर सूत्र। आए किसी पाणी ने कैसे जमाए? देखो पूरी तरह वैज्ञानिक क्रम है, ध्यान से देखिए। पहला सूत्र है, क्या है? क्या है? गलत है ही, उड़े नहीं है। है क्या है? आधा।
आधा बोलेगा ना, ऐ ऊण है क्या होता है, क्या बोलेंगे, अ ऊण, ऐसे बोलेगा ये, ऐसे बोलेगा, अ किरण आधा है तो ऊ के साथ बोला जाएगा, कहने का भी तरीका होता है, ठीक है। अ ई का सूत्र था ऋक, ऋक था ए ओंग, ना सिखाऊं क्या बोलते हैं इसको, क, अंग बोलते हो ना, अंग, है हटा लो, अब बोलो क, ये बोलते हैं इसको क, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो ए औच, फिर है आई आउच, आई आउच, चार सूत्रों के बाद पांचवे पे आ जाओ, आ आ या व रट, आ या व रट, क्या आएगा, लण, क्या आएगा, लण, क्या आएगा, क्या है ये, आइए आइए होता है ना, आइए में से ए हटा लो, ये क्या है ये, क्या, म, गा, ण, नम, क्या, म, ग, ण, नम, क्या बोला है ना इसको अभी अपन ने, क्या, म, ग, ण, नम, अगर इसको नहीं बोलते तो ये क्या होता, न, म, ण, ण, णम, क्या करते फिर, था ना कंफ्यूजन, सारे ही न होते, चार तो नहीं घूम रहे फिर मार्केट में, क्या फायदा है, इसलिए उच्चारण जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना बच्चे मजाक उड़ाते हैं फिर बाद में, ठीक है? पढ़ाने जाओगे और उनमें से किस, मान लो आपका ट्रांसफर हुआ मान लो, या फिर एक चीज समझ लो, कोई रिटायर हो गया, वो स्कूल खाली हो गई, आपकी वहां नई नई, ठीक है, और वहां जाकर पता पड़े पहले वाला अच्छा था, पढ़ा दिए थे, पता है, आप मजाक बनाते बच्चे, बात बता रहा हूँ, आता ही नहीं, नहीं आता इनको, टी में आप सभी लोग सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, आप में से बनाते थे मजाक, जिनको नहीं पता है क्या होती है, ये हमें क्वालिटी पहले पकड़, हाँ गलत बोल, चाहे उसने कितना ही अच्छा पढ़ा है वो आपको, लेकिन अगर एक चीज गलत पढ़ा दी ना उसने, आ गया, आजा भाई, सचिन ने तक लगाए, लास्ट के टाइम पे जब 10 बार लगातार कम रन बना रहा था ना, तो कहने लगे थे संन्यास ले ले, कमी नजर आ गई, तो हम क्या है कि हम नेगेटिविटी ज्यादा भागते, नेगेटिव क्या हुआ, ये बोलो मेरे साथ, यमगणनम, क्या हो गया ये, यमगणनम, फिर सूत्र है भय, क्या है ये भय, क्या हो गया ये, भय, आया घ, हश, धश, ठीक है, फिर आया द, दश, एक जगह था, मैडम ने बोला जबगढ़, ये क्या होता है, जबगढ़ दस, जबगढ़ दस नहीं है ये, क्या है ये, क, ब, ग, ड, दश, फिर जो सबसे बड़ा सूत्र है वो आपका ये है, फ, 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 ट, ट, तव, फ, फ, छ, ठ, थ, च, ट, तव, ठीक है, बाद का पय है, का पय, फिर है श, अ, अ, त, और अंत में क्या हुआ है, हल। अब कई लोग जा रहा है, वाह, कई चीज याद रखने आपके लैंग्वेज में भी, और लैंग्वेज भाषा भरो इनसे, ये ऐसी चीज जाके याद कराऊंगा आपको, 5
तक याद नहीं हो जाए, ठीक है। पहले घुसते वहां से ही आऊंगा बोलता है ई उण रीक, बोलो मेरे साथ, ई उण रीक ए ओंग आई औच या वरट तण यमगणनम भय अड़धश बगड़दश फ फ छ ठ त च ट तौ कपय कपय, क्या बोलोगे, कपय एक साथ हो गया ना। यहाँ भी तो अंतर है, इसमें भी तो उच्चारण का अंतर है। ये बताऊं, क्या बोलो बोल देते हो आप, क्या जब आप बोल रहे हो आपकी जीभ पर तालू की टच हो रही है, क्या हवा जो है ना आपके जीभ तालू है ना ऊपर वाला, उसके बीच से आ रही है, आ रहा है। सह जब बोल तो आपकी जीभ से दांतों के से सलीट वाला सही है। अब षटकोण वाला शय बोलना ही नहीं आता हमको, हम तो ये बोल देते कौन सा शय है भाई, षटकोण वाला है, षटकोण वाला थोड़ी पहचान है, ये भी बोला जाता है कैसे, लोटा आपकी जीभ बिना टा ऐसे ठकोरा उड़ाया सामने दांतों के, टा ठा डा ढा ण, बिना या नहीं हुई को फोल्ड करके श बोलो, ये षटकोण वाला श है, ये मूर्धा से उच्चरित होता है, इसका नाम है मूर्धन्य, क्या कहते हैं इसको हम, कि मूर्धन्य वर्ण कौन से है, ट ठ ड ढ ण है ना, ऋतु प्रषाणाम मूर्ध हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो है ना, वो ऐसे बोला जाता है, तो कैसे बोलोगे अब, आराम से बोल, ठीक है। और अंत में क्या है, हल, हल में क्या है। अब देखो, आज नहीं लिखेंगे, आप लिखना चाहो तो लिखना जाते जाते, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, पाणिनि ने ऐसे ही जमाए इनको, सुबह उठे यार वो भगवान ने कुछ ज्यादा कर देते हैं काम, बड़े वैज्ञानिक तरीके से जमाया, और इस तरीके से जमाया कि जब माहेश्वर सूत्र आप पढ़ो अल्लाह का पूरा ज्ञान हो जाएगा आपको। तो ध्यान से देखना, पहला नियम तो यहाँ पर ये है, इनको कहा जाता है प्रत्याहार सूत्र, क्या कहा जाता है इनको, प्रत्याहार क्या होता है मैं बताऊं, प्रत्याहार होता है प्रत्येक सूत्र के पहले वर्ण से तीसरे कोई भी वर्ण हो, के वर्ण से लेकर ये जो अंतिम हलंत वर्ण है ना, यहाँ तक एक समूह बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, समूह बनाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, प्रत्याहार। जैसे हमने बोला अण, क्या बोला हमने, प्रत्याहार बन गया अण, कौन सा प्रत्याहार बन गया, अब जब आप अण बोलोगे ना, तो इसका मतलब आप तीन वर्ण बोल रहे, कौन से, अ ई बना दिया जाता है, बना दिया जाता है, और जब भी प्रत्याहार का ग्रहण होगा तो अंतिम वर्ण है ना उसका ग्रहण नहीं होता, तो हलंत है, ठीक है। और अगर इसका आप ग्रहण कर लोगे तो देखो वापस आया है, फिर कैसे ग्रहण करोगे, दो बार आ गया, ठीक है। तो आपके लिए क्या किया गया कि जो अंतिम वर्ण है ना इसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। का मतलब जब आप अण बोलोगे ना, अण का मतलब, अण का मतलब क्या हुआ, अ ई। अब अगर किसी को याद हो, क्या कहते हैं भाई, अच, क्या कहते हैं, तो ए तो ये रहा, और च क्या कहते हैं संस्कृत में स्वर को, अच, तो कहते हैं, अब ध्यान से देखो, नहीं नहीं है हलंत वालों को, अब गिनो देखो स्वर कौन है, अ ई, है ए ओ आई औ, कितने स्वर हो गए, आया समझ अब, संस्कृत में स्वरों को अच क्यों कहते हैं, ऐसे लेके तय तक जो वर्ण है ना, प्रत्याहार में का ग्रहण, आया सवाल का जो था आंसर वो आ गया ना। अच्छा, व्यंजनों को क्या कहते हैं, हल कहते हैं, क्यों कहते हैं, देखो ये रहा है और ये रहा, और अब देखो गिनो,
यवरल अंतस्थ वर्ण है ना, अंतस्थ वर्ण ये यवरल है। उसके बाद देखो यमगणन कौन से वर्ण है, पांचवे, एक साथ पांचवे वर्ण, ठीक है। उसके बाद देखो जब ध कौन से वर्ण है, चौथे, पांचों वर्गों के चौथे वर्ण है। जब द कौन से वर्ण है, तीस, ठीक है। उसके बाद ख फ छ ठ थ कौन से वर्ण है, दूसरे। च ट त क प कौन से वर्ण है, पहले। ये श श श और ह, ये कौन से वर्ण है, उ। और व्यंजनों में क्या क्या होता है, पांचों तो वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 25 है ना। उसके साथ क्या होते हैं, अंतस्थ वर्ण, और उसके साथ क्या होते हैं, तो है ना वैज्ञानिक तरीके। अच मतलब स्वर और हल मतलब, अगर पहली बार पढ़ा है तो मजा ही आ गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि लॉजिकल चीज है ये। साइंस सब देख लो आप, ऐसे नहीं गड़बड़ कर दी। पांचों वर्ण लिए तो एक साथ लिए, छठे वर्ण लिए तो एक साथ लिए, तीसरे दूसरे पहले लिए और अंत में उष्म, ठीक है। ये वैज्ञानिक क्रम है, पाणिनि के द्वारा जमाया गया, इसी वर्णमाला का प्रादुर्भाव हुआ, वर्णमाला बनी, सारी चीजें प्रारंभ हुई। ये माहेश्वर सूत्र आपके क्लियर। कल पढ़ेंगे टॉपिक माहेश्वर सूत्र के बारे में, पर व्यंजन क्या था, डाउट भी होंगे, ये भी है और ये भी है, तो है का क्यों ग्रहण किया गया, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे भाई, दो है किसके लिए आए हैं। बाकी जो हाई लेवल आएंगे, रीड के लेवल की चीज बस, ठीक है। सेकंड ग्रेड का कोई बैठा है क्या, 4 5, ठीक है। तो कल ये प्रकरण पे चर्चा करेंगे हम, आपका जो विषय है वाला रहेगा, के काम का है, देने की जरूरत सिलेबस, ठीक है। चलिए, धन्यवाद सभी को।